स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब एक टेलीफोन साक्षात्कार में भारतीय अरबपति रतन जी टाटा जी से रेडियो अधिवक्ता ने पूछा, सर आपको क्या याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली? तब रतन जी टाटा जी ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर वो सुख शांति नहीं मिली जो कि मैं चाहता था। फिर अगला चरण आया कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का, पर मैंने महसूस किया कि इस चीज़ का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीज़ों की चमक ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। फिर अगला चरण आया प्रोजेक्ट मिलने का। ये वो समय था जब अफ्रीका और भारत में डीजल आपूर्ति का 95% मेरे पास था। मैं भारत और एशिया का सबसे बड़ा इस्पात कारखाने का मालिक था, लेकिन यहाँ भी वो खुशी मुझे नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना करी थी। फिर चौथा चरण आया जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्तों के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर खरीदने का इंतज़ाम किया, लेकिन दोस्तों ने जिद की कि मैं उनके साथ जाऊं और बच्चों को व्हील चेयर भेंट करूं। फिर मैं तैयार होकर उनके साथ चल दिया। मैंने सारे पात्र बच्चों को अपने हाथों से व्हील चेयर दी। मैंने उन बच्चों के चेहरे पर अजीब सी खुशी की चमक देखी। मैंने उन सभी बच्चों को व्हील चेयर पर बैठे घूमते और मस्ती करते देखा। ये ऐसा था कि बच्चे जैसे किसी पिकनिक स्पॉट पर घूम रहे हों, जहां वे बड़ा उपहार जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे उस दिन अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैं वहां से वापस आने को तैयार हुआ तो एक बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने मेरे पैर को नहीं छोड़ा। मैं झुक गया और बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तब उस बच्चे ने जो जवाब दिया, उसने न केवल मुझे झकझोर के रख दिया, बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह बदल दिया। उस बच्चे ने कहा था, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपको धन्यवाद कर सकूं। उपरोक्त शानदार कहानी का मर्म ये है कि हम सभी को अपने अंतर मन में झांकना चाहिए और ये मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और संसार और सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किसके लिए याद किया जाएगा? क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? ये बात बहुत मायने रखती है।